Minister, Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Shri Bhupender Yadav sir, for his special address. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री सम्माननीय अश्विनी चौबे जी, एक्सलेंसी वॉल्टर, मिस पेडी जो WHO से इज हियर फ्रॉम WHO, अतुल जी, CPCB के चेयरमैन तन्मय जी, हमारे विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी नरेश पाल गंगवार जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, मीडियागण और वर्चुअली पूरे देश से जुड़े हुए सभी विभाग के अधिकारीगण। Excellency Walter informed me that after COVID pandemic, this program is first program as a public appearance. और उन्होंने शुरू में कहा कि उनको हमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने उन्हें कहा कि आपको पहली बार पब्लिक प्रोग्राम में देखकर भी हमको खुशी हुई और आपको सुनकर भी खुशी हुई। मेरे से पूर्व के सभी वक्ताओं ने इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर पर अपने विचार रखे और क्लीन एयर का संबंध ब्लू स्काई से भी है। हमारे चौबे जी ने बड़ा अच्छा विषय कहा, स्वच्छ पवन नील गगन। सो मैंने उसमें जोड़ा स्वस्थ मन, स्वस्थ प्राण और स्वस्थ मन। और इसलिए मंत्रालय ने प्राण इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। प्राण माने वायु। और जो विषय अतुल जी कह रहे थे कि हम लोग अपने छोटे छोटे प्रयास करें, वास्तव में उस प्रयासों की आवश्यकता इसलिए भी है कि पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, स्वच्छ नील गगन के लिए हमारे को बिहेवियरल और एटीट्यूड चेंज भी करना हो। और जब प्राण जैसी वेबसाइट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की वायु की स्थिति और उसमें हमारा योगदान पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकता है वो हमको सेंसिटाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये डाटा की उपलब्धता जो है ये हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि हम जो भी कारण अकारण जिस कारण से भी वायु का प्रदूषण कर रहे हैं उसमें जो उपाय उन्होंने बताए उसके साथ साथ पॉलिसी स्तर पे भी हम किस प्रकार से इंटरवेंशन करके इसको हम स्वस्थ बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2020 को देश में शहरों की गुणवत्ता को बढ़ाने, वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने संबोधन में भी देश को आह्वान किया। देश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई और जैसा कि हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 132 से ज़्यादा शहरों में ये मानक और इसको लगातार निगरानी में रखने के लिए व्यवस्था की निर्मित की गई। और इसलिए मेरे को ये बताते हुए खुशी भी है कि 2018 में जहां देश के 86 शहरों में एक बेहतर वायु गुणवत्ता पाई गई थी, वो बढ़कर के 2020 में 104 शहरों में हुई है, जो मुझे लगता है कि संयुक्त रूप से किए गए कार्यक्रमों का परिणाम है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमारे देश में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उसमें मुख्य रूप से 6 विषयों पर एक समग्र योजना के तरह होलिस्टिक अप्रोच, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को संबोधन देते समय और नीतियों को बनाते समय उनका जो प्रमुख विषय रहता है, उस होलिस्टिक अप्रोच में पहला सोलर
और भारत दुनिया का वो देश बना जिसमें पेरिस एग्रीमेंट के बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की न केवल स्थापना की गई, भारत ने बढ़ चढ़कर उसमें भूमिका को निभाया। इसलिए पहला सोलर, दूसरा देश में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तीसरा सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा वाटर, पांचवा ग्रीन इंडिया और छठा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और दुनिया में जिस प्रकार की पारिस्थितिक चुनौती है, उसमें जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, विशेष रूप से जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है, उसको लेकर काफी प्रयास सरकार के द्वारा और 8 मंत्रालयों के द्वारा भी संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसको करने के साथ ही साथ हमारी सरकार का ये मंतव्य भी है कि पब्लिक गुड्स को पब्लिक पॉलिसी के साथ जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने पूरी तरीके से कार्य योजनाओं को विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा बनाने का और लागू करने का प्रयास किया है। पब्लिक गुड्स का अर्थ है कि हवा, पानी, भूमि, ये जो भी हमें प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज है, हमारी पॉलिसी को निर्माण करते समय हम इस प्रकार की पॉलिसी की तरफ जाएं जहां पर पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से पब्लिक गुड्स को ज्यादा से ज्यादा सेव किया जा सके। उदाहरण के लिए, केवल हम लोग प्रिवेंटिव के क्यूरेटिव के साथ साथ कि कोई समस्या आ गई उसका समाधान करें, उसके साथ साथ हम प्रिवेंटिव होकर के उसके उपचार में हम किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं। इस वर्ष कोविड की महामारी के बाद सरकार का जो बजट आया, हमको पता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में सरकार के द्वारा बजट में पहली बार भारत में 137% की बढ़ोतरी एक ही साल के स्वास्थ्य के बजट में की। और अगर आप उसका दृष्टिकोण देखेंगे तो उसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। इतना ही नहीं, हमारे देश में अर्बन स्वच्छ मिशन के तहत 2021 से 2026 के बीच में 1,41,678 करोड़ की ये व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई है। हमारे मंत्रालय का एक विशेष अभियान है कि हम पूरे देश में स्वच्छ हवा के लिए 200 से ज्यादा, जिसको अर्बन फॉरेस्ट या नगर वन कहते हैं, उसके विकास के लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अभी कुछ ही दिन पहले मंत्रालय के सभी अधिकारियों की समीक्षा के द्वारा इसको हम किस प्रकार से व्यवहारिक बनाते हैं, आजादी के 75 वर्ष भी हो तो केवल हम नगर निगम नहीं, देश में जितने भी कॉरपोरेशन है, ए क्लास और बी क्लास की भी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसमें भी हम इस नगर वन योजना को आगे ले जाने के लिए अपनी स्कीम को भी उस प्रकार से सुधार रहे हैं कि हम नगर वन के माध्यम से एक स्वच्छ वायु के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है, ये मूवमेंट है, ये लोगों की भागीदारी है और ये एक तरीके से पहले से अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ने का विषय है। इसको लेकर के हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से सक्रिय है। उसके साथ ही साथ अभी पिछले दिनों प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के रूल नोटिफाई हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार का अन्य वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है, उसके लिए भी मंत्रालय में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते EPR रूल्स की ऊपर समीक्षा की जा रही है। और हम चाहते हैं कि ये भविष्य में भी इस प्रकार के जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसके लिए भी एक पर्याप्त व्यवस्था बने और उसके लिए पूरी तरीके से जागरूक होकर के मंत्रालय के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में 2 विषयों के एक तरीके से उसको लोकार्पण हम कर रहे हैं। पहला तो प्राण पोर्टल है और ये जो विषय हमारे साथ हमारे संज्ञान में रहता था, ये हमारा जन भागीदारी का विषय बने, ये हमारा प्रतिबद्धता का विषय बने। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे में एटीट्यूड और बिहेवियरल चेंज लेकर के आए और इसके नाते इस पोर्टल को आज हम
लोकार्पण कर रहे हैं। और इसीलिए जो दूसरा विषय है वो दिल्ली में स्मोक टावर का लोकार्पण कर रहे हैं। ये IIT मुंबई, IIT दिल्ली और विभिन्न प्रयासों के द्वारा एक पहला प्रयोग के तौर पर इसको लोकार्पित किया जा रहा है। प्रयोग के तौर पर इसलिए कि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के विकास के द्वारा हम अपने वातावरण को एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए हम उसको क्या विकसित कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज का ये जो लोकार्पण है भविष्य में टेक्नोलॉजिकल रूप से हमारी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए, ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए, ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, ये तो आज शुरुआत है। इसका जो भी प्रयोग होगा हम चाहेंगे कि इस पे और आगे और नए विषयों पे हम इस प्रकार से आगे बढ़ें जिसके कारण हम अपने तकनीकी के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश को ज़्यादा अच्छा सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। अभी दुनिया भर में जितना सर्कुलर इकोनॉमी का विषय चलता है, भारत में भी उसको लेकर के पूरी तरीके से विषय को आगे बढ़ाने के विषय में विभिन्न नीति आयोग के भी पत्र आए, उस पर विचार भी हमारे मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों में भारत का पक्ष रखा ही जाता है। और उसके साथ ही साथ देश के पर्यावरण का अर्थ है कि देश में ट्री कवर को बढ़ाना, फॉरेस्ट को संरक्षित करना और क्वालिटी फॉरेस्ट के लिए सबके साथ मिलकर के काम करना। उन सारे विषयों को लेकर के पूरे सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसको लेकर के हम सब लोग कार्यरत हैं। और आज वापस से इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर और ब्लू स्काई पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को बनाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। हमारे देश के शहरों में हम सबको स्वस्थ वायु मिले, सबको के स्वस्थ प्राण रहे, सबका स्वस्थ मन रहे। अगर स्वस्थ प्राण और स्वस्थ मन होगा तो जो हमारे चौबे जी ने कहा है, स्वच्छ पवन और नील गगन भी रहेगा। थैंक यू। Thank you, sir, for your kind and inspiring words. Now, I request the IT team to play the audiovisual on the National Clean Air Program dashboard Prana. Volume. Please play the volume. IT team, please replay the video. हिंदुस्तान के Volume. पिछले साल Replay करते एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ फिर से play आधुनिक कीजिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। वॉल्यूम गया। हाँ। प्रदूषण के समाधान को लेकर भारत सजग भी है और भारत सक्रिय भी है। स्वच्छ भारत अभियान हो, धुआं मुक्त रसोई गैस की व्यवस्था हो, LED बल्ब का अभियान हो, CNG आधारित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रयास हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल से प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने पर और उससे इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 100 शहरों में, चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। For clean air in Indian cities, the Government of India, through its Ministry of Environment, Forest and Climate Change, launched the National Clean Air Program (NCAP) in January 2019 as a national strategy for reducing air pollution in cities
and regional levels. The National Clean Air Program has taken off with a determined target of reducing particulate matter concentration by 20 to 30% by 2024. In the identified 132 cities across India, there are non-attainment cities and cities having million-plus population. As an important step in managing the National Clean Air Program, a comprehensive portal has been developed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, and the Central Pollution Control Board, CPCB, with the support from GIZ under German Development Cooperation. The portal is named PRAN, the Portal for Regulation of Air Pollution in Non-Attainment Cities. PRAN means life in Sanskrit. The comprehensive portal PRAN provides all related information of NCAP, such as program details, clean air action plans, implementation updates by city, state and national level agencies, air quality data and trends, support activities from international organizations, reference documents, events, success stories, testimonials, etc. The intranet section of the PRAN portal is designed to help manage the information provided by various implementing agencies from across the country. The internet will enable citizens of India and people from around the world to access information on the measures being taken to reduce air pollution in Indian cities to achieve clean air. Thank you. Now I request Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav sir, to formally launch the NCAP dashboard. Thank you. Now, I request the IT team of Ministry of Environment to play the audio visual on a smog tower. वायु प्रदूषण एक चुनौती है जिसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार समग्र रूप से प्रयास कर रही है। उनमें से प्रायोगिक तौर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आनंद विहार में एक स्मॉग टावर तैयार किया गया है। यह भारत का प्रथम क्रियाशील स्मॉग टावर है। करीब 20 मीटर की ऊंचाई से वायु टावर के अंदर प्रवाहित होगी एवं विशेष रूप से बनाए गए फिल्टर से स्वच्छ होकर वायु भूमि से लगभग 2 मीटर तक की ऊंचाई से बाहर निकलेगी। इस टावर की क्षमता 1000 घन मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रणाली का नजदीकी इलाकों की वायु गुणवत्ता पर होने वाले प्रभाव को जांचने के लिए 2 वर्षों तक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और परिणामों का आकलन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। आज नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर इस प्रणाली का लोकार्पण किया जा रहा है। Thank you. Now I request Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav sir, to dedicate the smog tower at Anand Vihar in Delhi. There will be live streaming of this smog tower. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Member Secretary, Central Pollution Control Board, Shri Prashant Gargav, to deliver vote of thanks. निकाल लो राजेश, शॉर्ट्स बना लो, हम बाद में शॉर्ट्स बना लो, शॉर्ट्स Honorable Minister, आगे Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav ji, Honorable Minister of the State, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar ji, Chaudhary, sir, His Excellency Mr. Walter Johannes Linder, Ambassador
Embassy of the Federal Republic of Germany, dignitaries on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. I consider it a great privilege to propose vote of thanks to all the eminent dignitaries who have made it convenient to attend physically here and also through virtual mode of this event organized on the second International Day for Clean Air for Blue Skies, for raising awareness and also facilitating actions to improve air quality. I'm extremely grateful to respected Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji for having taken time out of his busy schedule and be here to dedicate first ever functional experimental smoke tower in India and also to launch Prana, portal for National Clean Air Program, and also enlightening us. So your inspiring address has motivated us to work with renewed vigor to achieve our air quality goals. I take this opportunity to express sincere thanks to respected Honorable Minister of the State, Shri Ashwini Kumar Chaubey sir, for gracing this occasion. Sir, your presence today in this event has immensely enhanced its importance, and we also got a new slogan, new mission today, Swachh Pavan Neel Gagan. So we are grateful to you for your insightful address. I am thankful to our distinguished guest, His Excellency Mr. Walter, Ambassador Embassy of Federal Republic of Germany, Shri Atul Bagaiji, Head of UNAP Country Office in India, and Ms. Pedden, Deputy WHO Representative, for their gracious presence and express profound thanks for sharing their views with us. We cherish a long collaborative association with our common goal of clean environment for all. I cannot thank enough Shri Tanmay Kumar ji, Chairman Central Pollution Control Board, and Shri Naresh Pal Gangwar ji, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, for the initiative taken in holding this event and all around guidance to ensure successful execution. I take this opportunity to express appreciation to the GIZ team for development of ANCAP dashboard, NBCC, Tata Projects Limited, IIT Bombay for helping in commissioning and execution of the Smoke Tower project. I also express my sincere thanks to other esteemed guests and media persons who have taken keen interest in the event and have taken time out to attend this event. Thanks are also due to the team from NIC, IT team from Ministry and CPCB. Last but not the least, my thanks are also due to my colleagues in CPCB and MOFCC who have worked with great dedication for both the projects, the Smoke Tower as well as ANCAP web portal, and also in making this event a success. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.